द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। जो कुछ भी मोदी जी के साथ अमेरिका में हुआ है या हो रहा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो ऐसा कुछ भी यहां से सोच के भारत से अमेरिका नहीं गए होंगे। उन्होंने सोचा होगा कि उनका बड़ा गर्मजोशी से स्वागत होगा वहां पर, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पूरा इससे उल्टा। क्योंकि वो शायद भूल गए थे कि अब की बार वहां ट्रंप सरकार नहीं है, बल्कि वहां सरकार बदल चुकी है और बाइडेन सरकार है, जो शायद मोदी जी और उनकी पार्टी को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं। और ऐसा ही कुछ कमला हैरिस ने भी कह दिया। मोदी जी की क्लास ले ली वहां पर, और क्लास भी ऐसी कि दुनिया भर के अंदर हो गया कि नरेंद्र मोदी जी के सामने कमला हैरिस ने इतनी बड़ी बात उनको सुना दी, जिसको देखकर हर कोई हक्का बक्का हैरान परेशान है कि इतनी बड़ी बात भारत के प्रधानमंत्री हैं। भाई मोदी जी, लोग सोचेंगे जरूर, हम लोगों को ही बुरा लगेगा। जो कहा है, मैं आपको दिखाता हूं कमला हैरिस ने क्या कहा है और उसकी क्या वजह है, वो सब कुछ आपको बता दूंगा मैं इस वीडियो के अंदर। पहले आप ये वीडियो देखिए, सुनिए गौर से। कमला हैरिस ने जो अंग्रेजी में बोला है, मैं उसको हिंदी के अंदर आपको बताऊंगा। सत्य हिंदी ने लिखा भी है। मतलब मैं जो कह रहा हूं कि कमला हैरिस ने क्लास ले ली मोदी जी की अच्छी तरह से, वो सत्य हिंदी ने उसको एक अंदाज से लिखा है। मोदी से मुलाकात के दौरान कमला हैरिस ने लोकतंत्र पर खतरे पर जताई चिंता। अब आप ये देखिए वीडियो कमला हैरिस का, 20-25 सेकंड का देख लीजिएगा। अंग्रेजी में है, अगर नहीं समझ में आए तो इंतजार कर लीजिएगा, मैं आपको पूरा अनुवाद करके सुनाऊंगा। पहले ये वीडियो देखिए। Finally, as democracies around the world are under threat, it is imperative that we defend democratic principles and institutions within our respective countries and around the world, and that we maintain what we must do to strengthen democracies at home. And it is incumbent on our nations to, of course, protect democracies in the best interest of the people of our country. आपने ये वीडियो देखा, और ये वीडियो बहुत ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात यह है कि अमेरिका का शायद साफ तौर के ऊपर एक संदेश है कि जिस तरह से लोकतांत्रिक मुद्दों को कुचला जा रहा है भारत के अंदर, लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला जा रहा है भारत में भाजपा के राज में और मोदी जी आपकी सरकार के अंडर में, वो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी विकसित देश में, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। सत्य हिंदी ने लिखा है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने लोकतंत्र पर चिंता जताकर नरेंद्र मोदी और भारत सरकार को संकेत दिया है। इस वीडियो में जो आ रहा है हिंदी में, उसको एक ने हिंदी अनुवाद भी किया है। एस देव करके उन्होंने लिखा अपने ट्वीट में, जो कमला हैरिस बोल रही हैं। आज लोकतंत्र को दुनिया में खतरा का सामना करना पड़ रहा है, चाहे कितनी भी चुनौती हो। हमें अपने देशों में हम दोनों को लोकतांत्रिक सिद्धांतों और संस्थाओं को बचाकर रखना है। लोगों के हितों की रक्षा के लिए इसे और मजबूत बनाना है। पीएम मोदी के साथ मुलाकात के दौरान अमेरिकी वीपी कमला हैरिस। वैसे तो कायदे के अंदर जिस हिसाब से अनभक्त बड़ा चढ़ा के बताते हैं मोदी जी के कैरेक्टर को, मोदी जी की पोजीशन को, उस हिसाब से तो जो बाइडेन को एयरपोर्ट पे लेने जाना चाहिए था मोदी जी को। चलिए, लेकिन मैं तो ये तक देख रहा था जो बाइडेन से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे मोदी जी, तो वो बाहर भी नहीं आए थे मिलने के लिए। उनको कोई और उनका स्टाफ अंदर लेके चला गया। लेकिन अनभक्तों को कौन समझा, उनके हिसाब से हर चीज़ पहली बार हो रही है। उन्होंने रोनाल्ड रीगन, जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, छतरी उठा के राजीव गांधी जी को कार तक छोड़ते हुए नहीं देखा। इंदिरा जी के साथ बहुत से प्रोटोकॉल्स टूटते हुए नहीं देखे। उन्होंने ये नहीं सुना कि मनमोहन सिंह जी के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति उस वक्त के बराक ओबामा कहते थे, जब डॉक्टर सिंह बोलते हैं तो दुनिया सुनती है और मैं बड़े सम्मान करता हूँ उनके साथ। तो ये सारी बातें अनभक्तों के लिए शून्य है, भैंस के आगे बीन बजाना है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि इतनी बड़ी बात कह देना कमला हैरिस का, और यहाँ गोदी मीडिया का उसको पी जाना। लोकतांत्रिक मुद्दों पर, मूल्यों पर यहाँ विपक्ष सवाल उठाता, जनता सवाल उठाती है। अब ऐसा क्यों हुआ? ऐसा ये हुआ कि साहब हाउडी मोदी तो था नहीं जो आपके हिसाब से चल जाए, आपने पैसा लगा दिया और हाउडी मोदी की उम्मीद से पहुंचे होंगे तो बहुत दुखद है कि आपको इतना तो मालूम होना चाहिए था। हाउडी मोदी में अब की बार ट्रंप सरकार, मतलब जो बाइडेन को हराने का नारा देकर पहुंचे थे, जिससे कहें कि विदेश कूटनीति जो है उसको तबाह और बर्बाद कर दिया था। अब इतनी बड़ी बात हो गई, इससे बड़ी बात आगे है। आगे ये है जो आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हैरानी इस बात की है कि कमला हैरिस ने ट्वीट ही नहीं किया। जैसे ही नरेंद्र मोदी जी मिले, उन्होंने तुरंत ट्वीट कर दिए 4 तस्वीरों के साथ कमला हैरिस से मुलाकात, और लिख दिया, बहुत खुशी हुई मुझे मिलकर वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से। उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, उन्होंने पूरी दुनिया को इंस्पायर किया है, ये है वो है, हमने बहुत से विषयों में बात करी। अब यहाँ पर धीरे धीरे मामला उठने लगा भारत के अंदर कि आपने वहाँ की उपराष्ट्रपति को तो ट्वीट कर दिया मिलना, उसके 4 फोटो डाल दिए, उसने डाला ही नहीं। उसने, कमला हैरिस ने तस्वीर ही डाली, उन्होंने ट्वीट ही नहीं किया। जबकि एक अफ्रीकन लीडर से कमला हैरिस मिली थी एक दिन पहले, उन्होंने तुरंत ट्वीट किया था उनसे मुलाकात। सुब्रमण्यम स्वामी, भाजपा के ही वरिष्ठ सांसद, उन्होंने सवाल उठा दिया
सवाल उठाया, मोदी जी को एक ट्वीट में रिप्लाई कर दिया कि कमला हैरिस ने ट्वीट किया आप इस मीटिंग के बारे में? उन्होंने भी ट्वीट किया क्या? मैंने देखा कि उन्होंने अफ्रीकन एक लीडर, आपसे मीटिंग जिनसे बात हुई है, आपके बाद जिनसे मीटिंग हुई, उस अफ्रीकन जनप्रतिनिधि के फोटो को ट्वीट किया, रिट्वीट किया। और अभी यहाँ पर अभी तक जितना मैंने देखा है, जहाँ तक मैं जान रहा हूँ, आपकी मोदी की मीटिंग से पहले नहीं थी, उनसे पहले मोदी जी की मीटिंग हुई, उसमें तो उन्होंने ट्वीट नहीं किया है अब तक। देश भर के अंदर हंगामा। दिलीप मंडल ने लिख दिया, प्रिय नरेंद्र मोदी, आपका पद भारत की आन बान और शान होता है। कल रात से आप और हमारे सरकारी हैंडल इन तस्वीरों को ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन कमला हैरिस और उपराष्ट्रपति बाकी तमाम ट्वीट कर रही हैं, लेकिन उन्होंने इस मुलाकात की एक तस्वीर तक ट्वीट नहीं की। ये अपमानजनक है, मर्यादा बनाए रखें। अब बहुत हंगामा जब बन गया तो मोदी जी के ट्वीट करने के 13 घंटे के बाद कमला हैरिस ने लिखा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली, उनसे ऐसी ऐसी बात हुई। रोहिणी सिंह ने लिखा भी है, चलिए हो गया ट्वीट, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। तो ये है कि इन्होंने बहुत ही ज़्यादा, अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल है लोकतांत्रिक मूल्यों पर क्यों बात कही, कमला हैरिस क्यों नहीं करती? आसाम में क्या हुआ है? मोदी जी वहाँ पहुँचे और आसाम की पूरी वीडियो जो है देश दुनिया भर के अंदर वायरल हो गई है। हंगामा खड़ा हो गया कि यहाँ कैसे सिविल राइट्स को कुचला जा रहा है, लोगों को हिंदू मुसलमान के आधार पर मारा पीटा जा रहा है। दिल्ली दंगे जनता के सामने है, लोगों की जान जाना जनता के सामने है, कोविड की तबाही, कोविड के अंदर अस्पताल जैसी मूल सुविधा जो है नहीं मिलना जनता के सामने है। जनता इतनी परेशान है, दंगे फसाद जगह जगह पे हो रहे हैं। मोदी सरकार के मंत्री मुस्लिम समाज के खिलाफ, ईसाई समाज के खिलाफ खुले मंच पर बयान दे रहे हैं। ऐसी हालात है कि दंगों के लिए जनप्रतिनिधि उकसा रहा है लोगों को और मोदी जी खामोश हैं। तो कैसे कोई नहीं कहेगा? आज भारत की तरफ दुनिया देख रही है, क्योंकि भारत सबसे मजबूत लोकतांत्रिक देश रहा है। आज अमेरिका उस भारत के प्रधानमंत्री को खड़े होकर यह कहता है कि आप भी अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कीजिए अपने घर पे जाके। आप खुद सोचिए, साफ तौर पे नहीं, लेकिन उनका मतलब तो यही था कहने का। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर एक सोचने वाली बात जो है कि किस तरह से बेइज्जती कराने के लिए गोदी मीडिया को और ले गए मोदी जी वहाँ। इनके रिपोर्टिंग को देख के तो यही होगा कि शायद मोदी जी से वहाँ कोई मिलना भी पसंद नहीं करे। क्यों? सुशांत सिन्हा जैसे एक नफरतबाज रिपोर्टर हैं, टाइम्स नाउ नवभारत बना तो इनको नौकरी पर रख लिया, नौकरी नहीं थी इनके पास। ये वहाँ पहुँच गया वॉर, वहाँ के कोविड मेमोरियल पे, जो अमेरिका ने खुले उस पर बनाया है, सार्वजनिक बनाया है, अपने लोगों को सम्मानित करने के लिए बनाया है, जो कोविड में उनके हिसाब से ख़त्म हो गए हैं। और जितने भी 6-6.5 लाख लोग ख़त्म हुए हैं उनका वहाँ पे नंबर लिखा है और एक छोटा छोटा झंडा टांग दिया है। नविका कुमार देख लीजिए, हंस रही हैं। वहाँ पर सुशांत सिन्हा कह रहे हैं, देखिए कितनी बड़ी चीज़, ये तो छुपा के रखी। अरे भैया, हमारी लाशों पे इसलिए सवाल उठाया जा रहा था क्योंकि हम छुपा रहे थे कोविड के आंकड़ों को। उन्होंने तो खोला हुआ है, उन्होंने तो वहाँ लिखा हुआ है साफ। इन्होंने लिखा, सुशांत सिन्हा नफरतबाज एंकर ने, रिपोर्टर ने, जिन्होंने भारत में जलती चिताएं दिखाई भी और उसकी तस्वीरें डॉलर में बेची भी, उन्होंने अमेरिका के इस मैदान की तस्वीर क्यों नहीं दिखाई? वो रिपोर्ट जो हर भारतीय को देखनी चाहिए। इतना मूर्ख आदमी मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। नविका कुमार जी, ये तस्वीर में जो आप हंस रही हैं, इसका वीडियो मैं नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन जो आप हंस रही हैं ये वहाँ की मौतों के ऊपर और वहाँ की मेमोरियल के ऊपर, आप कोविड के मेमोरियल पर हंस रही हैं, जो लाशों के सम्मान में वहाँ के सरकार ने झंडे लगाए हैं, इस पर आपको हंसी आ रही है। ये चिंता का विषय है। आपको हर जगह, आपको चाहिए आप भाजपा से राज्यसभा पहुँच जाइए, आपको शायद वहाँ फ़ायदा होगा। अमेरिका ने खुले तौर पर अपने जितने आंकड़े थे वो बताए हैं और उस हिसाब से ही पूरे मैदान में झंडे लगाए हैं कि ये सब एक होने वाली मौत को डेडिकेटेड है। गंगा के तट पे लावारिस लाशों को नहीं छोड़ दिया गया है और तमाशा जो जिसने बताया उसके ऊपर ही कार्रवाइयाँ नहीं हुई हैं। ये थोड़ा सा अंतर रखिए। तो ये जो सार है इस पूरे वीडियो का वो ये है कि मोदी जी पहुँचे थे बड़े सम्मान की शायद तलाश के अंदर। मुझे तो लगता है बहुत टाइम तक इंतज़ार में थे कि सही टाइम कब आएगा जब मुलाकात हो जाएगी, क्योंकि पहले तो लोगों ने कहा था मिलेंगे भी नहीं जो बाइडेन, लेकिन अब जब मिल सकते हैं तब जाएंगे। कमला हैरिस ने पूरा क्लास लगा दिया डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के ऊपर, डेमोक्रेटिक पूरे के पूरे लोकतांत्रिक सिद्धांतों के ऊपर। ये कह दिया घर पर जाकर रक्षा कीजिए अपने घर के अंदर, भारत के अंदर, मतलब हम सब हमारे घरों पर रक्षा करें लोकतांत्रिक मूल्यों की। तो इस तरह से पूरा मामला हो गया। ट्वीट नहीं किया 13 घंटे में, भारत के बड़े बड़े लोगों के प्रेशर के बाद, वेरीफाइड हैंडल्स के बाद ट्वीट किया गया 13 घंटे के बाद, तो कोई मतलब नहीं है। तो ये सारे के सारे वीडियो जो हैं आप आगे बढ़ाइए ताकि जनता जागरूक हो, लोगों को पता चले। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उसमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। बहुत कम रीच हो रही है आजकल, तो जो लोग आखिरी तक देख रहे हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जितने प्लेटफॉर्म से कर सकता है, ताकि ये बात, आवाज़ आगे तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।